Hello friends, good morning to all of you, all my guys. और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके इंग्लिश जो बेसिक जो आपकी इंग्लिश है और इंग्लिश के अंदर जो आपके वीक पॉइंट रहे हैं उनको मैं पूरी करने की उम्मीद करता हूं। और राजस्थान पीजी कॉलेज पल्लू जो स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये वीडियो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इंग्लिश विद राकेश सर। इंग्लिश ग्रामर, ओके। और जिसके इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम बेसिक इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं कि इन थ्रू विच वे दैट वी कैन राइट इंग्लिश वेरी वेल, दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, विच मेथड, कि ऐसी कौन सी मेथड और जिसके माध्यम से हमें रोजमर्रा की जीवन में डिफरेंट काइंड ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम है जिसके अंदर वी हैव टू फेस इंग्लिश, इसके अंदर हमें इंग्लिश का सामना करना होता है। ओके, द बेसिक थिंग जिससे दैट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू थ्रू द रूट, मैं आज आपको जड़ से पढ़ाने जा रहा हूं। द टॉपिक नेम इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भाग। नंबर 1, नाउन। नंबर 2, प्रोनाउन। नंबर 3, वर्ब। नंबर 4, adjective. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. And number 8, interjection. Okay, all these are the part of speech. ये 8 भाषा के भाग है। मे बी एनी काइंड ऑफ द लैंग्वेज, इफ यू स्टडी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, different kind of the language, that means we have to face all these part of speech. Number 1, noun, आप अच्छी तरह से परिचित है। संज्ञा, pronoun means सर्वनाम, verb means क्रिया, adjective विशेषण, adverb क्रिया विशेषण, preposition पूर्वसर्ग, conjunction संयोजक शब्द, interjection विषम बोधक जो शब्द होते हैं, इस प्रकार जैसे हुर्रा, अलास, all these are okay. Number 1, noun. व्हाट इज नाउन? बिकॉज आपने नाउन के टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से जो प्रीवियस जो क्लासें रही है उनमें आपने इसको पढ़ा है, आपने इसको हिंदी में भी पढ़ा है, वो सेम चीज जो इंग्लिश में है, सिर्फ जो फर्क है वो ट्रांसलेशन का फर्क है। नाउन किसे कहेंगे? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड एज ए प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, बर्ड्स, ओके, दैट वी कैन सी एवरीथिंग थ्रू अवर आईज, कि जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लैक बोर्ड, इट इज ऑल्सो नाउन। दिस इज नेल, इट इज ऑल्सो नाउन। दिस इज पेन, इट इज ऑल्सो नाउन। आई एम राकेश, राकेश इज ऑल्सो नाउन। दिस इज मुस्तफा, मुस्तफा इज ऑल्सो नाउन। समीर इज माई नेफ्यू, समीर एक लड़के का नाम है जो मेरा भतीजा है, समीर इज ऑल्सो नाउन। आई स्टडी, आई टीच इन राजस्थान कॉलेज, मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ाता हूं, राजस्थान कॉलेज इज ऑल्सो नाउन। ओके, द डेफिनेशन ऑफ नाउन, भी नाउन की जो डेफिनेशन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड विच इज used as a person, place, thing, animal and birds. Okay, all these things are called noun. जिस किसी चीज से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी आदि का बोध होता हो। फॉर एग्जाम्पल, समीर, पल्लू, पीकॉक, EAGLE ईगल, बुक, पेन,
ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ये सारी की सारी चीजें नाउन है। समीर इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, ओके, व्यक्ति का नाम। पल्लू इज नेम ऑफ पैलेस, स्थान का नाम। पीकॉक नेम ऑफ बर्ड। ईगल नेम ऑफ बर्ड। बुक नेम ऑफ थिंग। पेन नेम ऑफ थिंग। लाइक टाइगर नेम ऑफ एनिमल। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ये सारी की सारी चीजें नाउन है। हम अपनी आंखों से जो भी चीज देखते हैं, चाहे हम अपनी आंखों से सजीव को देख रहे हैं, चाहे हम अपनी आंखों से निर्जीव को देख रहे हैं। माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर, डेफिनेशन इज क्लियर। वंस अगेन आई रिपीट, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड एज ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद में जो हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन्स आर 5 टाइप्स। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। नाउन्स आर 5 टाइप्स इन इंग्लिश। अदरवाइज यू कैन से नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स। इंग्लिश में नाउन 5 प्रकार की होती है, बट इन हिंदी नाउन्स आर 3 टाइप्स। हिंदी के अंदर नाउन 3 प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बट इन इंग्लिश नाउन्स आर 5 टाइप। इंग्लिश के अंदर नाउन 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ओके, और उसके बाद में आप जो हम इसका 1 बाय 1 पढ़े, बीच में कौन कौन से इसके प्रकार होंगे, वो कैसे कैसे होंगे। Nouns are 5 types. Otherwise, nouns are 5 kinds. Nouns के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। नंबर 3, material noun. Number 4, abstract noun. Number 5, collective noun. Okay, proper noun means व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। एंड कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो हम सबसे फर्स्ट लेंगे प्रॉपर नाउन क्या है। क्या प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होगी? प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, रिवर एंड माउंटेन। ओके, प्रॉपर नाउन का मतलब जिसके अंदर व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का एक विशेष नाम होगा। किसी रिवर का विशेष नाम होगा, किसी माउंटेन का विशेष नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे होगा? नदीम, नोहर, गंगा, एवरेस्ट। ये ऑल दीज आर द पर्टिकुलर नेम। ये सारे के सारे विशेष नाम है। नदीम इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन। नदीम एक व्यक्ति का विशेष नाम है। नदीम इज आल्सो प्रॉपर नाउन। नोहर इज आल्सो ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए प्लेस। नोहर एक किसी विशेष स्थान का नाम है। तो व्हाट इज नोहर? नोहर इज आल्सो प्रॉपर नाउन। व्हाट इज गंगा? गंगा इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए रिवर लाइक दैट गोदावरी। ओके, एवरेस्ट, एवरेस्ट इज आल्सो ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए माउंटेन। एवरेस्ट एक पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम है। इट इज आल्सो नाउन। ऑल दीज आर द नाउन। ये सारे के सारे नाउन है। कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन।
क्लियर? प्रॉपर नाउन के अंदर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी नदी का और किसी पर्वत का विशेष नाम होगा, और जो कोई विशेष नाम है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राकेश, राकेश इज ऑल्सो पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन. ओके, I teach in Rajasthan College. Rajasthan College is also a particular name of institute. Right? I live in Sirasar. Sirasar is also a particular name of a palace. Okay? Ganga, Everest, all these are the particular name of a, all these are the particular name. Maybe the particular name of person, place, things, river and mountain. उसके बाद में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या प्रॉपर है, what are the features? There are the 3 features of proper noun. प्रॉपर नाउन की 3 फीचर्स हैं, और प्रॉपर नाउन की वो 3 फीचर्स कौन कौन सी, देखिएगा. नंबर 1, proper noun always starts from capital letter. This is the first identification. This is the first feature of proper noun. ये proper noun की पहली विशेषता है. proper noun का जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होता है. और प्रीवियस क्लास में, पिछली कक्षाओं में ये बताया जाता है कि अगर आप व्यक्ति का नाम लिखते हो तो व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल आएगा. अगर आप किसी स्थान का नाम लिखते हो तो स्थान का नाम का पहला अक्षर कैपिटल आएगा. अगर आप किसी बुक्स का नाम लिखते हैं, अगर आप महाभारत लिख रहे हैं, रामायण लिख रहे हैं, गीता लिख रहे हैं, कुरान लिख रहे हैं, जैन अवस्था लिख रहे हैं, या आप गुरु ग्रंथ साहिब लिख रहे हैं, किसी भी पुस्तक का अगर आप नाम लिख रहे हैं तो वो पहला अक्षर कैपिटल आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि वो व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई वेंट टू बीकानेर, आई नो, आदिल. ध्यान से देखिएगा, बी को मैंने अंडरलाइन किया है, आदिल के अंदर ए को अंडरलाइन किया है. अगर अब इसमें इस प्रकार के छोटे छोटे जो एरर, छोटी छोटी जो गलतियां होती है जिसका हमें ध्यान नहीं रहता है, दे लिव इन नोहर, वो नोहर के अंदर रहते हैं. एन को देखिए मैंने अंडरलाइन किया है. तो यहाँ पे बी, बीकानेर, और बीकानेर में बी मैंने यहाँ पे स्मॉल दे रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. आदिल के अंदर मैंने ए को यहाँ पे स्मॉल दे रखा है, जबकि क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. नोर के अंदर एन को मैंने यहाँ पे स्मॉल दे रखा है, जबकि क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम, चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, चाहे सेंटेंस के मिड में आता है, और चाहे वो सेंटेंस के सबसे आरंभ में आता है, व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा. कैपिटल लेटर क्यों होगा? क्योंकि वो हमेशा प्रॉपर नाउन है. बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लिखते हैं, और जब वो इंग्लिश लिखते हैं तो वो ऐसे कहते हैं, कैसे, देखिए कैसे लिख रहे हैं, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स. राम और श्याम मेरे मित्र हैं. अब देखिए उन्होंने आर को लिखा, इंग्लिश तो लिख रहे हैं, आर को लिखा और यहां पर एस को लिखा, तो राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, जबकि यहां पे आर गलत है, कैपिटल होना चाहिए. श्याम को यहां पे लिखा व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहां पे जो एस है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. ओके, यहां पे जो एस है वो स्मॉल है, दैट इज इनकरेक्ट. क्लियर? तो एक विशेषता क्या हुई, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल. प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा, प्रॉपर नाउन की जो स्टार्टिंग होगी, जो बिगिनिंग होगी, वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से होगी. अब कोई आपसे ये पूछते कि व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल क्यों आएगा, तो यू हैव आंसर, आपके पास जवाब है. आप कहिए, बिकॉज नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन इज ऑलवेज कैपिटल लेटर. व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में आता है. बिकॉज नेम ऑफ एनी पर्सन इज ऑलवेज प्रॉपर नाउन, क्योंकि व्यक्ति का नाम हमेशा और हमेशा किसमें होगा, प्रॉपर नाउन में होगा. पूरा ध्यान रखिए, चाहे आप इसको शुरुआत में लिख रहे हैं, आरंभ में लिख रहे हैं, मिड में लिख रहे हैं. क्लियर? दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन, द सेकंड फीचर, प्रॉपर नाउन की दूसरी विशेषता क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखिए, नो आर्टिकल्स ए एन और द, all these three, a and the, all these three are called articles. ये आर्टिकल कहलाते हैं. No article is used before
प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप व्यक्ति के नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और आप किसी स्थान के नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे? जैसे बच्चे लिखते हैं कि दे वेंट टू द जयपुर, वो जयपुर गए। अब वो कहते हैं कि जयपुर इज ए बिग सिटी, जयपुर इज ए बिग नेम ऑफ ए सिटी, मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी। जयपुर एक बड़ा शहर है और बड़ा शहर है तो उसके नाम से आगे हम क्या लगाते हैं? गलत, क्योंकि जयपुर इज आल्सो नेम ऑफ ए पैलेस, जयपुर एक स्थान का नाम है। इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप ये कहें ही नोज ए परवेज, वो परवेज को जानते। व्हाट इज परवेज? परवेज इज आल्सो नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है। अब परवेज के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके, जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आंसर कैसे पुट किए जाते हैं, आपको कैसे ध्यान रखना है। आई मेट, जैसे अब इसमें रिकिस्तान दे दिया और उसके बाद में आया अजय। ऑप्शन में दिया ए भरो, एन भरो, द भरो या फिर जीरो भरो, यानी क्रॉस। क्या आएगा? क्योंकि हमें पता है कि अजय एक व्यक्ति का नाम है, तो अजय के नाम से पहले ए भी नहीं आ सकता, अजय के नाम से पहले एन भी नहीं आ सकता और अजय के नाम से पहले द भी नहीं आ सकता। तो व्हाट इज राइट हियर? हियर ओमिशन इज राइट। ओमिशन समझ रहे ना? ओमिशन का मतलब जीरो आर्टिकल, यानी यहाँ पे क्रॉस आएगा, न ए आएगा, न एन आएगा, न द आएगा, यानी यहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। जीरो आर्टिकल, दैट मीन्स हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? देयर आर द टू आइडेंटिफिकेशन, देयर आर द टू फीचर्स ऑफ ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की दो विशेषता। वंस अगेन आई रिपीट, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, प्रॉपर नाउन इज कंप्लीटेड, प्रॉपर नाउन पूरा हो चुका है। प्रॉपर नाउन के बाद में जो हम दूसरा जो नाउन लेंगे, दैट इज नॉन, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। यहां पर जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं है कि ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये खान है, ये गुप्ता है, ये सिख है और ये जाट है और ये स्वामी है और ये शर्मा है। प्रॉपर नाउन में तो पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग था। कॉमन नाउन के अंदर जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा देखिए क्या होगी। कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, बट सेम क्लास एंड सेम काइंड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम क्लास एंड सेम काइंड, यानी जातिवाचक संज्ञा का मतलब इज ए कॉमन नेम ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति का नाम आम हो सकता है, एक व्यक्ति के नाम को आप कोई जाति दे रहे हैं, किसी स्थान को आप जाति दे रहे हैं, किसी वस्तु को आप जाति दे रहे हैं, अदरवाइज सेम क्लास एंड सेम काइंड, एक ही जाति एक ही वर्ग। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन ए क्लास देर आर 20 स्टूडेंट ऑफ द डिफरेंट नेम, एक क्लास में 20 नाम के भिन्न भिन्न लड़के बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय, विजय, सोहन, नदीम, समीर, मुस्तफा, परवेज, विनोद, जितेंद्र, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टूडेंट अगर भिन्न भिन्न बैठे हैं और अगर हम उनको 20 को एक जाति दें, हम क्या कहेंगे? ऑल दीज आर द बॉयज। ओके, अगर एक क्लासरूम में डिफरेंट काइंड ऑफ द गर्ल्स, भिन्न भिन्न नाम की लड़कियां बैठी है, अगर उसमें अनामिका बैठी है, सोनिया है, अंबिका है, डिफरेंट डिफरेंट नाम की बैठी है, और अगर हम उनको एक पर्टिकुलर अगर हम उनको एक जाति दें तो ऑल दीज आर कॉल्ड गर्ल्स। नौहर, भादरा, हनुमानगढ़, जयपुर, बीकानेर, ये भिन्न भिन्न शहरों के नाम है और इन सभी को अगर हम एक जाति दें, नौहर इज आल्सो सिटी, भादरा इज आल्सो सिटी, हनुमानगढ़ इज आल्सो सिटी। तो व्हाट इज नौहर? नौहर इज प्रॉपर एंड व्हाट इज सिटी? सिटी इज कॉमन। ए व्यू से इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, अगर ये सारे अगर आप देशों के नाम बताएं, ऑल दीज आर प्रॉपर। और अगर इनको आप सभी देशों को एक जाति दें, इंडिया इज आल्सो ए कंट्री, अमेरिका इज आल्सो ए कंट्री, तो व्हाट इज कंट्री? कंट्री इज कॉमन। ओके, नाउ सी, राम इज ए बॉय, सीता इज
a girl. Nohar is a city. India is a country. Clear? What is Ram? What is Sita? What is Nohar? What is India? All these are proper noun. ये सारे के सारे proper noun है, क्योंकि इससे पहले हमने proper noun में पढ़ा है. Ram and Sita both are the name of person. Nohar and India both are the name of the palace. हमने राम को जाति क्या दी? बॉय. व्हाट इज बॉय? व्हाट इज गर्ल? सीता को हमने जाति क्या दी? गर्ल. नोर को हमने जाति क्या दी? सिटी. इंडिया को हमने जाति क्या दी? कंट्री. ऑल दीज आर कॉल्ड कॉमन. ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन कहलाएंगे. क्लियर? सिंपल वे में बताता हूं. देखिए, आई टीच इन ए कॉलेज. ध्यान से देखिएगा. आई टीच इन राजस्थान कॉलेज. देखिए, आई टीच इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, और आई टीच इन राजस्थान कॉलेज, मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ाता हूं. अगर मैं सिंपल बात कॉलेज की कर रहा हूं, देयर आर मेनी कॉलेजेस इन पल्लू. पल्लू के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं. तो व्हाट इज कॉलेज? कॉलेज इज कॉमन, क्योंकि आम है. और अगर मैंने ये कहा आई टीच इन राजस्थान कॉलेज पल्लू, मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, या मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो राजस्थान कॉलेज इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट. राजस्थान कॉलेज एक पर्टिकुलर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ पैलेस है. तो व्हाट इज राजस्थान कॉलेज? राजस्थान कॉलेज इज प्रॉपर. और व्हाट इज कॉलेज? कॉलेज इज कॉमन. ओके. अगर मैं ये कहूं कि आई वेंट टू बैंक, मैं बैंक में गया, तो देयर मे बी मेनी बैंक, बहुत सारे बैंक हो सकते हैं. एसबीआई बैंक हो सकता है, ओके, सोसाइटी बैंक हो सकता है, मरुधर बैंक हो सकता है, पीएनबी बैंक हो सकता है. और अब सुनिए, इफ आई से टू यू आई वेंट टू एसबीआई बैंक, मैं एसबीआई बैंक में गया, तो एसबीआई इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ बैंक. ये एक बैंक का विशेष नाम. तो व्हाट इज एसबीआई बैंक? एसबीआई बैंक इज प्रॉपर नाउन. और व्हाट इज बैंक? बैंक इज कॉमन नाउन. राइट? इफ आई से टू यू, अगर मैं आपसे ये कहता हूं आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, यू हैव आल्सो ए पेन, आपके पास भी एक पेन है, तो व्हाट इज पेन? पेन इज कॉमन. अगर मैं ये कहूं कि आई हैव सेलो पेन, तो मैंने पेन की देखिए एक विशेषता बता दी, पर्टिकुलर है, तो व्हाट इज सेलो पेन? सेलो पेन इज प्रॉपर. और व्हाट इज पेन? पेन इज कॉमन. अगर मैं ये कहूं कि आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, आपके पास भी एक कुत्ता हो सकता है, व्हाट इज डॉग? डॉग इज कॉमन. काउ इज कॉमन. टाइगर इज कॉमन. लॉयन इज कॉमन. और अगर मैं ये कहता हूं कि आई हैव ए जबरा डॉग, आई हैव बादल डॉग, आई हैव मोती डॉग, तो जबरा, बादल एंड मोती, ये मैंने डॉग को एक पर्टिकुलर नेम दिया है. तो व्हाट इज जबरा डॉग? व्हाट इज बादल डॉग? व्हाट इज मोती डॉग? ऑल दीज आर प्रॉपर. ये सारे के सारे क्या होंगे? प्रॉपर होंगे. क्लियर? सो कॉमन नाउन इज कंप्लीट. कॉमन नाउन समझ में आया है? ओके. उसके बाद में जो हम नेक्स्ट, इसका एक डिस्प्यूट है, इसका एक एक्सेप्शन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम. और एक थोड़ी चीज क्लियर करता हूं. देखिए, इन प्रॉपर नाउन नो आर्टिकल इज यूज्ड. प्रॉपर नाउन के अंदर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. बट लिसन वेरी केयरफुली, बट सी वेरी केयरफुली ऑन द बोर्ड. बोर्ड पे ध्यान से देखिए. बॉय, आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन. कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है. यहां देखिए, राम से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज राम इज प्रॉपर. यहां पे बॉय से पहले ए का प्रयोग किया गया. व्हाट इज बॉय? बॉय इज कॉमन. क्लियर? अब अगर हम इसका दूसरा एक पार्ट और लें, इसमें जो डिस्प्यूट या जो एक्सेप्शन के तौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, जहां बहुत बड़ा एक कंफ्यूज रहता है. कैसे रहता है? देखिए, विशेष रूप से देखिए, इसके अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. समटाइम प्रॉपर नाउन मे बी कॉमन नाउन इन केस ऑफ कंपैरिजन. कई बार प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो सकता है तुलना की स्थिति में. कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो सकती है इन केस ऑफ कंपैरिजन. देखने में दोनों ही आपको प्रॉपर आएगा. थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे. एग्जांपल देखिए, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया.
कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। व्हाट इज कालिदास? अब कालिदास को देखें तो दिखने में प्रॉपर नाउन नजर आ रहा है, राइट, ये प्रॉपर ही है। यहाँ पे शेक्सपियर को देखें तो दिखने में शेक्सपियर भी प्रॉपर नजर आ रहा है, दिखने में तो प्रॉपर नाउन नजर आ रहा है, बट शेक्सपियर इज नॉट प्रॉपर। लेकिन शेक्सपियर प्रॉपर नहीं है क्योंकि शेक्सपियर से पहले द आ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने ये प्रयोग किया था कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, की प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, राइट। यहाँ पर शेक्सपियर से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो शेक्सपियर से पहले आर्टिकल का प्रयोग है, दैट मींस शेक्सपियर इज नॉट प्रॉपर नाउन बट शेक्सपियर इज कॉमन नाउन। क्यों है? देखिए, कालिदास, हु वाज कालिदास? Kalidas was a great poet of Sanskrit in India. Kalidas wrote great novels, great dramas in Sanskrit like Abhigyan Shakuntalam. Like that, William Shakespeare was also a great poet of English in England, and he also wrote great drama in English like that Merchant of Venice, As You Like It, Othello, Macbeth, different. Okay, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर इंग्लिश भाषा का प्रकांड एक विद्वान था, कि प्रकांड कवि था इंग्लैंड के अंदर। ठीक उसी प्रकार कालिदास संस्कृत भाषा का प्रकांड कवि कहां था? इंडिया में था। तो हमारे लिए कालिदास क्या है? भारत का शेक्सपियर है। ओके, तो यहां पे शेक्सपियर से पहले क्या लगा? द। सिंपल तरीके। अब एरर देखिए कैसे आते हैं। अब एरर में इसको अंडरलाइन कर दिया कि द अंडरलाइन वर्ड इज कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द अंडरलाइन वर्ड द शेक्सपियर इज। अब ऑप्शन दिया ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में दिया कि द अंडरलाइन वर्ड शेक्सपियर है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दिखने में तो शेक्सपियर हमें प्रॉपर आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए शेक्सपियर से पहले द लगा है, तो शेक्सपियर इज नॉट प्रॉपर बट शेक्सपियर इज कॉमन। अगर यहां अंडरलाइन करके पूछे कि व्हाट इज कालिदास, तो इट इज वेरी क्लियर, कालिदास इज नॉट कॉमन नाउन बट कालिदास इज प्रॉपर नाउन। ओके, आई टेल अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, विराट कोहली is called the Sachin तेंदुलकर ऑफ इंडिया। विराट कोहली को भारत का सचिन तेंदुलकर कहते हैं। विराट कोहली, कौन नहीं जानता विराट कोहली को और कौन नहीं जानता सचिन तेंदुलकर को? तो ऐसा कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर इज आल्सो कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने जितने रन बनाए हैं और सचिन तेंदुलकर ने जितने ओडीआई में और टेस्ट मैचेस में जितनी जो सेंचुरी लगाई है, वो अगर रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उसके मुकाबले में अगर खेल सकता है तो विराट कोहली खेल सकता है। बाकी कोई प्लेयर्स इसके रिकॉर्ड को अब तक कोई नजदीक में नहीं है। और अब तक अगर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के अगर नियर अगर कोई है तो वो है विराट कोहली। तो विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर, क्या वास्तव में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर है? नहीं है, वास्तव में सचिन तेंदुलकर नहीं है, बल्कि खेल के मामले में एक खूबी है और उस खूबी में विराट की और सचिन की जो समानता है, जो सिमिलरिटी है, वो एक ही है। इसलिए सचिन तेंदुलकर से पहले क्या लगा है? द लगा है। तो व्हाट इज सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर इज कॉमन। ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पे ये कहें आई नो द सचिन तेंदुलकर, मैं सचिन को जानता हूं, और अब आपने सचिन से पहले द लगाया, गलत, क्योंकि यहां पे सचिन की कोई कंपैरिजन नहीं है, सचिन की कोई तुलना नहीं है। और अगर आप यहां पे ये कहें आई रीड द शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, तो शेक्सपियर से पहले आप याद आ रहे, गलत, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर शेक्सपियर को आप सिंपल पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर की कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे शेक्सपियर कौन सा है? प्रॉपर है। यहां पे सचिन कौन सा है? प्रॉपर है। और एक याद रखना, इन केस ऑफ कंपैरिजन, एक जो लिखा था ना कि सम टाइम प्रॉपर नाउन में बी कॉमन नाउन इन केस ऑफ कंपैरिजन, कई बार प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो सकती है। तो याद रखिए, आर्टिकल ओनली द इज यूज्ड बिफोर द सेकंड नाउन। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द का आप प्रयोग करेंगे सेकंड नाउन से पहले। और जो सेकंड नाउन होगी और जिसमें द लगा होगा, दैट इज ऑलवेज, दैट इज श्योर, दैट इज 100% श्योर, इट में बी ऑलवेज कॉमन। वो हमेशा और हमेशा क्या होगी? कॉमन ही हो सकती है। ये कभी भी आपका प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो कॉमन नाउन क्लियर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको पसंद आएगा। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय गाइस, ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। ये राजस्थान पीजी कॉलेज पल्लू की तरफ से ऑनलाइन क्लासें लगाई जा रही, जिन छात्रों की लॉकडाउन की वजह से, जिन छात्रों की कोरोना कोविड की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब रही है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगा।
और अपनी राय को दीजिए। आई होप दैट यू शेयर योर ओपिनियन सजेशन, और इस वे से ताकि हम नेक्स्ट और जो अगला वीडियो है वो और वीडियो प्रभावी तरीके से मैं उसको अपलोड कर सकूं। थैंक यू, जय हिंद।